आज हम लोग पढ़ेंगे नया कंसेप्ट दैट इज टॉर्क, है ना। व्हाट इज टॉर्क? बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सो फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। टॉर्क टॉर्क क्या है? टाउ से इसे रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को, है ना। तो इसके लिए एक सिंपल ज्योमेट्री हम लोग बनाते हैं। मान लो कि कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर कुछ यूं दिखा दिया, दिस, है ना। और यहाँ पर कोई पार्टिकल है और इस पर फोर्स लग रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि कोई एक ओरिजिन है, फिक्स्ड पॉइंट है, मान लो दिस वन इज फिक्स्ड पॉइंट ओ, है ना। और यहाँ पर कोई पार्टिकल है पी पॉइंट पे, ठीक है। तो OP इज द पोजीशन वेक्टर कहलाता है OP, दैट इज पार्टिकल P विथ रेफरेंस टू फिक्स्ड पॉइंट O कहाँ पर है, यानी पार्टिकल P का पोजीशन स्पेसिफाई करता है ना। पोजीशन ऑफ पार्टिकल P स्पेसिफाई होता है बाय दिस पोजीशन वेक्टर R। तो मान लो R इसका पोजीशन वेक्टर है और इस पार्टिकल P पर फोर्स F लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्या किया मैंने, माना कि कोई फोर्स F एक्ट कर रहा है, फोर्स F ऑन अ पार्टिकल P पार्टिकल पर फोर्स F लग रहा है और R मान लिया पोजीशन वेक्टर, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P, है ना। अबाउट सम रिफरेंस पॉइंट O और या सम फिक्स्ड पॉइंट O, कोई फिक्स्ड पॉइंट O है, इसके रिफरेंस में पार्टिकल P एट ए R डिस्टेंस पर है, तो ये R कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P, है ना। और फोर्स F इस पार्टिकल P पर लग रहा है। then torque of the force about O, torque of the force about O, इसको डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, है ना। दैट इज टाउ इज इक्वल टू होगा R क्रॉस F, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। और ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर R, और ये F भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो टाउ दैट इज, टाउ क्या है, टॉर्क ऑफ द फोर्स F अबाउट पॉइंट O। ये जो फोर्स F लग रहा है P पार्टिकल पर और P पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है ये R, तो टाउ दैट इज फोर्स, क्या है टाउ टॉर्क ऑफ द फोर्स F about O is defined as tau is equal to R cross F, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाउ क्या है, टाउ ये वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर है और ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के द्वारा इसका डायरेक्शन निकलेगा, यानी जो इसका डायरेक्शन होगा इस टॉर्क का, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू R एज वेल एज परपेंडिकुलर टू F, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल देखा हम लोगों ने, उसके अनुसार जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो R पर भी परपेंडिकुलर होगा और F पर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। यानी R क्रॉस F है तो R से F की ओर जाना है, R का ये डायरेक्शन है, ये दिस, है ना। R से F की ओर जाना है अपने को, लाइक दैट। मान लो कि स्क्रू को ऐसे अपन रोटेट कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, R टू F, क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और इनवर्ड होगा, क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद है टॉर्क, उसके बाद अपने को देखना है एक्चुअली क्या क्या देखना है, टॉर्क, है ना। टॉर्क के बारे में देखना है, दैट इज किधर गया, यस, है ना।
चलिए ये न्यूमेरिकल आ गया तो एक ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। यहाँ क्या देखा इसके पहले हम लोगों ने, टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओ, है ना। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन। टॉर्क ऑफ फोर्स, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन, लाइन के अबाउट। इसके पहले हम लोगों ने देखा अबाउट अ पॉइंट। अब देखेंगे टॉर्क ऑफ अ फोर्स, टॉर्क फोर्स का ही होता है, अबाउट अ लाइन यहाँ देखेंगे, है ना। इसके लिए मान लो एक हम लोग ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, कोई रिजिड बॉडी है लाइक दैट, ठीक है, और इसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं, मतलब दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, AB is the axis of rotation, ठीक है। इसके अबाउट ये पार्टिकल कोई रिजिड बॉडी ये मूव कर रही है, ठीक है, और यहाँ से इसके सेंटर से, है ना, यहाँ से हम लोग कोई पॉइंट P ले लेते हैं, मान दिस इज द पॉइंट P, और इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लो दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन। टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन, क्या किया हम लोगों ने, कंसीडर किया कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ये जो रिजिड बॉडी है ये फिक्स्ड एक्सिस, मान लो इसका कोई नाम दे दो ए बी, ए बी इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना, ए बी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। कौन सा एक्सिस, ए बी एक्सिस के अबाउट। मान लिया एफ इस पर फोर्स लग रहा है बॉडी पर, और ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ये पॉइंट पी पर लग रहा है, दिस वन इज द पॉइंट पी, इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, ठीक है। और ओरिजिन हम लोग मान लेते हैं कि इसी एक्सिस पर ले लेते हैं, ओरिजिन एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं ओ, है ना। ओरिजिन कहाँ पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है ये। नाउ द टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट ओ, ओ के अबाउट टॉर्क ऑफ द फोर्स क्या होगा, तो टॉ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होगा, ठीक है। दैट इज अगर कंपोनेंट इसका देखेंगे तो ए बी के अबाउट जो कंपोनेंट होगा, है ना, कंपोनेंट इसका ए बी के अबाउट ये कहलाएगा टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ए बी, है ना। ए बी के अलोंग जो कंपोनेंट होगा किसका, टॉर्क का, वो कहलाएगा क्या, टॉर्क अबाउट द लाइन। ये जो कंपोनेंट है एक्चुअली ये होगा टॉर्क ऑफ एफ अबाउट ओ, और ये बराबर होगा टॉर्क इज इक्वल टू एक्चुअली आर क्रॉस एफ, है ना। तो आर कौन सा, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर और एफ, इस दोनों का प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिखा है, इन मैग्नीट्यूड टॉ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। यहाँ आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये जो आर लिया था इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, दैट इज क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम लाइन ए बी, ए बी लाइन से ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पॉइंट पी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड विथ फोर्स, ये देगा अपने को टॉर्क अबाउट द लाइन, टॉर्क अबाउट द लाइन ए बी, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ओ, तो कोई पार्टिकल मान लिया P है जिसका पोजीशन वेक्टर था R, इस पर यदि फोर्स F लग रहा है, देन टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट O इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। ये वेक्टर क्वांटिटी है,
दिस वन टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार डायरेक्शन डिटरमिन करते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल से या आर से एफ की ओर जाना है थ्रू स्मॉलर एंगल, है ना। यदि क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हैं तो इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे तो आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। यानी जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू आर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू एफ। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स एफ इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 3k। यहाँ आई जे के है यूनिट वेक्टर्स, है ना। दिस मच न्यूटन फोर्स अबाउट ये क्या है, अबाउट, ये पी तो ज्यादा आ गया, है ना, अबाउट अ पॉइंट ओ। ठीक है, टॉर्क निकालना है फोर्स का अबाउट अ पॉइंट ओ, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अबाउट ओ इज आर इज इक्वल टू दिस मच मीटर दिया हुआ है ना। तो सिंपल है, फ्रॉम डेफिनेशन टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे पता है ना, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो आई हो गया एक यूनिट वेक्टर, फिर जे है, फिर के है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में। फिर आर क्रॉस एफ करना है अपने को, आर क्रॉस एफ, तो आर का लिखेंगे क्या है 2 3 माइनस 1। आई का कोफिशिएंट कितना है 2 है, जे का 3 है, के का -1 है। आर क्रॉस एफ, अब एफ यहाँ देखना है ना, तो आई का कितना है 1 है, जे का कितना है 2 है, और के का -3 है। ठीक है, तो 1 2 -3। अब इसको सॉल्व कर लेना है अपने को। कैसे करते थे पता है, आई हो गया, है ना, 9 आई ले लिया हम लोगों ने, तो इसका रो और कॉलम ये छोड़ देना है, बच गया क्या 3 -1 2 -3। तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट होता था, 3 -3 दैट इज -9, एंड -2 -1 -2 +2, तो -9 +2 हो गया। फिर जे ये वाला, यहाँ माइनस साइन लगाते थे जे में, है ना। देन क्या, ये कॉलम और रो छोड़ देना है, तो क्या बच गया 2 -1 1 -3, तो 2 -3 कितना हो गया -6, और 1 -1 माइनस 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 +1 हो गया, तो -6 +1 हो गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर के लेते थे, के हो गया, तो ये रो कॉलम छोड़ देना है, क्या बच गया 2 3 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 -3 इंटू 1 दैट इज 3। ठीक है, ये हो गया। और इसको यदि सॉल्व कर लें तो ये हो गया -7i, और ये हो गया -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +5j, और ये हो गया +k, है ना। तो ये आ गया -7i +5j +k, और ये क्या निकला टॉर्क। टॉर्क की यूनिट होगी फोर्स न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज मीटर, न्यूटन मीटर जो वर्क की होती है ना। सो टॉर्क के लिए ये आ गया अपना आंसर, है ना, टॉर्क अबाउट ओ। ये दोनों ही दिया हुआ यूनिट वेक्टर के टर्म में, वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर आर भी वेक्टर है। अपने को टॉ निकालना था, टॉ इक्वल टू व्हाट, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। आर का ये या तो ऐसे लिख के क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई जे के यूनिट वेक्टर है, फिर पहले आर का लेना है, आर का कोफिशिएंट 2 3 -1, फिर एफ का 1 2 -3, फिर इसको सॉल्व कर लो तो टॉ निकल जाए। ठीक है, फिर एक और सवाल देखते हैं, दैट इज ये क्या है, ये 2 नंबर, ए स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg is attached to one end of 1 meter long massless string। massless string है कोई, है ना, उससे अटैच है ना। तो इसका यदि फिगर बना लें हम लोग, है ना,
तो समझ में आएगी बात। स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg अटैच टू वन एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग मासलेस स्ट्रिंग एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज हंग फ्रॉम अ पॉइंट ओ, है ना। दूसरा एंड क्या है, पॉइंट ओ से हैंग है, ठीक है। When the resulting pendulum is making 30 degree from the vertical, what is the magnitude if net torque about the point of suspension? What is the magnitude of net torque about the point of suspension? ये निकालना है, ठीक है। तो इसका अगर फिगर बना लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। मान लें कि ये है पॉइंट ओ, चलिए आगे के पेज में बना लें क्या, यस, है ना। मान लें ये है पॉइंट ओ और यहाँ से ये पेंडुलम, ठीक है। स्ट्रिंग ऐसे सस्पेंडेड है लाइक दैट, है ना। और ये वर्टिकल बना लिया लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ से देखें क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अनुसार। ये था पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ, और ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये स्ट्रिंग बना रहा है कितना, 30 डिग्री एंगल, ठीक है। अब इसमें टेंशन लगेगा इस स्ट्रिंग में, है ना, टेंशन लगेगा। मान लें इसमें टेंशन टी लग रहा है, ठीक है, टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इस पॉइंट पे आया तो यहाँ इसका वेट लगेगा mg, ठीक है। और ये जो लेंथ दिया हुआ है स्ट्रिंग का, ये दिया हुआ है 1 मीटर, है ना। और ये हो जाएगा पॉइंट पी, मान लो इसको, है ना, पॉइंट पी, ठीक है। और ये हो गया एक्चुअली आर परपेंडिकुलर, है ना। यानी जो फोर्स इस पर लग रहा है, कितना लग रहा है, दो फोर्स इस पर लग रहे हैं। एक तो लग रहा है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, इस टेंशन से बॉल अटैच है ना। ये बॉल जो है ये स्ट्रिंग से अटैच है, तो इसमें टेंशन लग रहा है कितना, टेंशन, मान लो ये टेंशन टी है, ठीक है। और दूसरा फोर्स लग रहा है बॉल पर, एक तो हो गया ये टेंशन इस डायरेक्शन में, और दूसरा क्या लग रहा है, इसका वेट mg, है ना, दैट इज वेट ऑफ द बॉल। और ये वेट कितना होगा, मास यदि बॉल का m है तो mg वेट हो गया, ठीक है। तो दो फोर्स लग रहे हैं। अब टॉर्क निकालना है अपने को, तो टॉर्क जो है टेंशन का अबाउट ओ जीरो होगा, है ना। टॉर्क ऑफ टेंशन दैट इज टी, टॉर्क ऑफ टेंशन का जो टॉ होगा अबाउट पॉइंट ओ इज जीरो, ठीक है। ये जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये ओ से पास हो रहा है ना। तो टॉर्क जो होगा, टॉर्क किसका होता है, फोर्स का। टेंशन भी वन सॉर्ट ऑफ फोर्स है, और दो तरह के फोर्स लग रहे हैं इसमें, इस बॉल में बोला हम लोगों ने, क्या क्या, एक तो टेंशन टी लग रहा है स्ट्रिंग का, और दूसरा वेट लग रहा है mg बॉल का, है ना। तो टेंशन टी के कारण अबाउट ओ जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये किससे गुजर रहा है, एक्चुअली ये पास कर रहा है ओ से पास कर रहा है, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट निकालना है टॉर्क उसी से पास कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क ऑफ टेंशन, ये जीरो हो गया। तो अब क्या बच गया एक्चुअली, टॉर्क वेट का, है ना, टॉर्क ऑफ mg, टॉर्क ऑफ द फोर्स किसका, वेट इज द आल्सो फोर्स। तो वेट का जो टॉर्क होगा ये क्या होगा, ये होगा इन मैग्नीट्यूड बोले तो फोर्स मल्टीप्लाइड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर, है ना। तो फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, ये mg, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, mg फोर्स हो गया mg, और आर परपेंडिकुलर यानी पोजीशन वेक्टर, ये जो डिस्टेंस है ओपी,
ये है आर परपेंडिकुलर, है ना। आर परपेंडिकुलर कितना है, आर परपेंडिकुलर इज ओपी, ये ओपी, ठीक है। ओपी क्या है, ओ पॉइंट से पोजीशन वेक्टर इसका, और एक्चुअली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स का है और ओ के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एक्चुअली ये ओपी कितना होगा, यहाँ से देख सकते हैं, ये एंगल 30 था तो ये एंगल भी 30 होगा, है ना। एंड साइन ऑफ 30, व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो यहाँ से ये हो गया पी यानी आर परपेंडिकुलर अपॉन एच, एच बोले तो इसका कुछ भी नाम दे देते, या यहाँ एच ये 1 मीटर दिया हुआ है ना, 90 के सामने की साइड 1 मीटर, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर बराबर हो गया साइन 30, है ना। यहाँ आर परपेंडिकुलर है एक्चुअली ओपी, और सारे वैल्यू रख दो, एम दिया हुआ है ना, मास, मास कितना दिया हुआ था 1 kg, है ना, मास 1 kg है, तो 1, जी का वैल्यू, जी का वैल्यू 10 ले लें अपन, 10, एंड व्हाट इज ओपी, ओपी इज, यहाँ से देखा आर परपेंडिकुलर, दैट इज साइन 30, साइन 30, साइन 30 बोले तो 1/2 यानी 0.5, 0.5, तो 10 इंटू 0.5 दैट इज कितना हो गया 5 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क जो निकला वेट का, टॉर्क ऑफ द वेट ये निकल गया 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। और एक लास्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस 4K न्यूटन इज एक्टिंग एट पॉइंट P 2 मीटर माइनस 3 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है। फाइंड द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट अ पॉइंट O व्हिच पोजीशन वेक्टर इज दिस मच, ठीक है। फोर्स लग रहा है एक्टिंग एट पॉइंट P, पॉइंट P पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और टॉर्क निकालना है अबाउट द पॉइंट O जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो कहने का मतलब जो टॉर्क होता है एक्चुअली, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, आर क्रॉस एफ, टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, ये तो पता है। और बट यहाँ पर आर क्या है, आर यहाँ पर जो है एक्चुअली वो क्या निकलेगा एक्चुअली, आर पी माइनस आर ओ, ये ध्यान देना है, आर पी माइनस आर ओ, आर पी माइनस आर ओ है, आर पी दैट इज पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना था, ये पी पॉइंट का, तो 2 एक्स कोऑर्डिनेट है तो आई, वाई कोऑर्डिनेट है तो -3J, और जेड कोऑर्डिनेट है 6 तो +6K, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया आर पी, और माइनस आर ओ, माइनस आर ओ, आर ओ कितना है, आर ओ इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर इज दिस, पी पॉइंट का ये था आर पी, ये पी पॉइंट का हो गया, और दूसरा अबाउट ओ, ओ का जो दिया हुआ था पोजीशन वेक्टर दिस मच, तो आर ओ हो गया दिस मच, माइनस ऑफ आर ओ दैट इज 2I माइनस 5J प्लस 3K, ठीक है। इसमें इसको माइनस कर लेंगे, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा एक्चुअली, देख लो, दिस इज इक्वल टू दैट इज 2I कैंसिल हो गया, -3J, ये माइनस माइनस प्लस 5 में 3 गया दैट इज 2J, 2J, और 6K में 3K गया प्लस 3K, 2J प्लस 3K, और ये हो गया मीटर, 2J प्लस 3K मीटर। नाउ टॉर्क अपने को निकालना है, तो टॉ इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू रख देना है ना, व्हाट इज टाउ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ था, है ना, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और इसको वही डिटर्मिनेंट फॉर्म में जैसा हम लोगों ने लिखा था वैसा अगर लिख दें, है ना, कैसे लिखते थे,
वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आई जे के, है ना। और उसके बाद फिर लिखना है आर क्रॉस एफ। तो आर कितना था, आर कितना निकला अपने को 2j+3 के, यानी एक्स वाला आई वाला तो 0 हो जाएगा, और फिर जे का 2 के का 3, तो 2 3, है ना। तो पहला तो 0 हो गया, फिर 2, फिर 3, ठीक है। आर क्रॉस एफ, और एफ कितना है, एफ है 2i+3j-4 के, यानी 2 3 -4, 2 3 -4, 2 3 -4, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो टॉ इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा एक्चुअली आई से मल्टीप्लाई होगा, एक लाइन देख लें यहाँ पर लिख दें, आई से मल्टीप्लाई होगा कौन सा, दिस एंड दिस। तो 2 इंटू -4 दैट इज -8, एंड माइनस ऑफ 3 इंटू 3 दैट इज 9, ठीक है। प्लस जे, प्लस नहीं यहाँ माइनस लेते, माइनस ये बीच वाले में माइनस साइन दे दो, तो देन दिस इंटू दिस, 0 इंटू -4, 0 इंटू -4 0 हो गया, -2 इंटू 3 -6, प्लस के टाइम के, तो ये रो कॉलम छोड़ देना है, तो 0 इंटू दिस 0 हो गया, -2 इंटू 2 4 -4, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करके लिखें तो -17 आई प्लस माइनस माइनस प्लस 6j -4 के, ठीक है। तो ये आ जाएगा, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आ गया -17 आई, ठीक है, +6 क्या था जे -4 के, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट न्यूटन मीटर होगी, ठीक है। तो ये था टॉर्क। टॉर्क सिंपली क्या है, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and perpendicular distance between line of action of force. Torque about a point, torque about a line. और इस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स देखे, ठीक है। आई होप कि कुछ समझ में आया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और आगे हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। टिल दैट थैंक्स, हैव ए गुड डे।